नमस्कार दोस्तों, रोमा की आवाज़ 2.0 में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है रिश्तों की डोरी टूटे ना। भाभी माँ, मैं पास हो गया। आपके बेटे ने पूरे जिले में टॉप किया है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि। कहते हुए दीपक अपनी भाभी माँ सुमित्रा के चरण स्पर्श करने लगा तो सुमित्रा उसे अपने दोनों हाथों से उठाकर अपने सीने से लगाते हुए बोली, बहुत बहुत बधाई हो मेरे लाल, खूब पढ़ो, खूब तरक्की करो, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है मेरे बच्चे। कहकर उन्होंने दीपक का माथा चूमा। दीपक ने हंसते हुए सुमित्रा के आंचल की गांठ खोलकर रुपए निकाले और मैं चला भाभी माँ कहकर वह बाहर निकल गया। ये लड़का भी ना, कहते हुए सुमित्रा ने दीवार पर टंगी अपनी सास ससुर की तस्वीर को प्रणाम किया और कहा, माँ, दीपक ने पूरे जिले में टॉप करके हमारे खानदान का नाम रोशन किया है। आप खुश हैं ना? कुछ साल पहले तक तो दीपक मेरा आंचल पकड़कर आगे पीछे घूमता था। शादी करके सुमित्रा जब अपने ससुराल आई तब दीपक 10 बरस का था। नंद किशोर शहर में नौकरी करते थे, महीने 2 महीने में आते जाते रहते थे। उस समय दीपक ही उनका मन बहलाता था, कभी स्कूल की बातें बताकर तो कभी चुटकुले सुनाकर। सुमित्रा को भी अपने छोटे देवर से एक लगाव सा हो गया था। तभी तो 6 माह बाद नंद किशोर ने जब रहने के लिए एक डेरा ले लिया और अपनी पत्नी को ले जाने लगे तो दीपक उससे लिपटकर बहुत रोया था। तब वह भी अपने आंसू नहीं रोक पाई थी। साल भर बाद सुमित्रा ने एक चांद से बेटे को जन्म दिया। तब उसकी सास पोते को गोद में लेकर खूब नाची थी। उसके ससुर ने तो मजाक में कहा भी कि देखो बहू, तुम्हारी सास फिर से बच्ची बन गई है। दीपक तो स्कूल से आकर उसके मुन्ने को छूता और पूछता, भाभी ये मेरे जैसा ही होगा ना? सुनकर सब खूब हंसते थे। तब उसने भी अपने मुन्ने को लेकर असंख्य सपने बुन डाले थे। लेकिन ईश्वर की लीला भी अजीब होती है। वह एक हाथ से देता है तो दूसरे हाथ से ले भी लेता है। सुमित्रा मुश्किल से 7 महीने ही अपने मुन्ने को गोद में खिला पाई थी कि काल के निर्मम हाथों ने उसकी गोद सूनी कर दी। वह तो पछाड़ खाकर गिर ही पड़ी। तब दीपक अपने हाथों से उसके आंसू पोंछते हुए बोला था, भाभी मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। बेटी बहू के दुख में दुखी सुमित्रा के सास ससुर एक दिन उनके सुख की कामना करने नदी पार वाले मंदिर गए थे। वहाँ से लौटने में उनकी नैया डूब गई और वो दोनों गंगा मैया की गोद में समा गए। घर में मातम छा गया था। दीपक अपनी भाभी से लिपट लिपट कर रोए जा रहा था। नेति का ऐसा क्रूर खेल, एक की गोद सूनी हो गई तो दूसरे के सिर से माता पिता का साया छिन गया। तभी सुमित्रा ने अपने पति से कहा कि आज से मैं दीपक की भाभी भी और माँ भी। अब हमारी कोई संतान नहीं होगी। उस दिन नंद किशोर अपनी पत्नी के आगे नतमस्तक हो गए थे। बस उसी दिन से दीपक सुमित्रा को भाभी माँ कहने लगा था। नंद किशोर ने खेती का काम 2 लोगों के हाथ सौंपकर घर में ताला लगा दिया और दीपक को अपने संग ले आए। शहर आकर नंद किशोर ने दीपक का नाम स्कूल में लिखवाया और सुमित्रा उसी को पढ़ाने लिखाने में व्यस्त हो गई। उन दोनों के वात्सल स्नेह को देखकर आसपास वाले कहते थे, भाभी देवर के रिश्ते की डोरी टूटे ना कभी। समय बीतता गया और आज उसका दीपक 10वीं पास। अरे भाई कहाँ हो? दफ्तर से लौटे पति की आवाज़ कानों में पड़ी तो सुमित्रा वर्तमान में लौटी। आई, क्यों शोर मचा रहे हैं? शोर पूरे दफ्तर में शोर मचा है कि नंद किशोर बाबू का भाई जिले में प्रथम आया है और यहाँ हमें कोई एक कप चाय भी नहीं पूछ रहा है। नंद किशोर शरारती अंदाज में पत्नी से बोले। लाती हूँ, कहते हुए सुमित्रा किचन में चली गई। रात को खाने के टेबल पर दीपक ने नंद किशोर से कहा, भैया मैं मैथ्स लेकर 12वीं कक्षा पास करके यहीं के कॉलेज से इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ। आप क्या कहते हैं? गुड, वेरी गुड, कहते हुए नंद किशोर ने अपने अनुज के सिर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद दिया।
समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। दीपक ने अच्छे अंकों से 12वीं पास कर ली और एक इंजीनियरिंग कॉलेज से डिग्री लेकर एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगा। एक दिन दीपक अपना मोबाइल किचन में ही भूल गया। सुमित्रा उसे देने जा रही थी कि फोन बज उठा। स्क्रीन पर नीतू नाम देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने फोन दीपक को देते हुए इशारे से पूछा कि कौन है, तो वह शर्मा गया। नीतू गारमेंट फैक्ट्री के मालिक मनोहर दास की इकलौती बेटी थी। जब नंद किशोर और सुमित्रा नीतू के घर गए तो सुमित्रा दंग रह गई। सोचने लगी कि इतने बड़े घर की बेटी हमारे घर कैसे रहेगी। मनोहर दास ने खुले दिल से उन दोनों का स्वागत किया। सुमित्रा ने जब अपना शक जाहिर किया तब वो बोले, बहन जी, हमारे घर में 2 बहुएं हैं। बेटी नीतू थोड़े आधुनिक ख्याल की है, लेकिन आप विश्वास रखिए वह रिश्ते की डोर टूटने नहीं देगी। बस एक शुभ मुहूर्त में दीपक का विवाह नीतू के साथ हो गया। नीतू जल्द ही अपने ससुराल के माहौल में ढल गई थी। कुछ दिनों बाद नीतू अपने पिता के ऑफिस जाने लगी। ससुर के कहने पर दीपक ने भी अपनी जॉब से इस्तीफा देकर ससुर की फैक्ट्री को संभालने लगा। सुमित्रा दोनों को एक साथ ऑफिस जाते देख बहुत खुश होती थी। नंदकिशोर सेवानिवृत्त लेकर अपनी लाइफ का आनंद ले रहे थे। 3 महीने अच्छे से बीत गए। फिर ना जाने क्यों दीपक को अपनी भाभी माँ के साथ बातें करते देख नीतू को चिड़सी होने लगी। इस बात को लेकर कभी कभी दोनों में बहस भी हो जाती। एक दिन सुमित्रा ने सुना कि दीपक नीतू से कह रहा था, वो सिर्फ भाभी नहीं, मेरी माँ भी है। उन्हीं के आंचल तले मैं बड़ा हुआ हूँ। मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए उन्होंने अपने दिन रात एक कर दिए थे। मैं उन्हें छोड़कर तुम्हारे साथ हरगिज नहीं जा सकता। सुनकर सुमित्रा की आंखें भर आईं। पति से कहा तो उन्होंने समझाया, जहाँ इतना किया है थोड़ा और सही। तब उन्होंने अपने कलेजे पर पत्थर रख लिया और अगले दिन दीपक को बोली, नीतू सही तो कह रही है, ससुराल से तेरा ऑफिस पास पड़ेगा, फिर हम भी तो मिलने आते रहेंगे। लेकिन भाभी, बस तुझे मेरी सौगंध, मेरी बहू को नाराज मत कर, कहकर सुमित्रा ने अपने कलेजे के टुकड़े को विदा कर दिया। अब वह दीपक के खाली कमरे को देखती तो उसके आंसू नहीं रुकते। टेबल पर पति को खाना परोसती तो सोचती, मेरे बच्चे ने खाना खाया होगा या नहीं। नंदकिशोर का भी मन भाई बिना उचाट सा हो गया था। दीपक मिलने आता तो दोनों चहक उठते और फिर सन्नाटा पसर जाता। एक दिन नंदकिशोर अपनी छाती पकड़कर करा उठे। सुमित्रा ने तुरंत दीपक को फोन किया और उन्हें लेकर अस्पताल गई। डॉक्टर ने बताया कि माइनर अटैक था। दीपक रात भर उसके साथ रहा। सुबह घर गया तो नीतू उस पर बरस पड़ी, अनाप शनाप बोलने लगी। तब दीपक बोला, तुम्हारे कहने पर मैं अपने भाई भाभी माँ को छोड़कर यहाँ रहने चला आया, लेकिन ये मतलब नहीं है कि हमारे रिश्तों की डोर कमज़ोर पड़ गई है। भैया ने मेरे लिए अपना खून पसीना एक कर दिया था। अब उनकी सेवा करना मेरा फर्ज है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अस्पताल से डिस्चार्ज होकर नंदकिशोर घर आ गए। उनसे मिलने मनोहर दास और उनकी पत्नी आए, लेकिन नीतू नहीं आई। सुमित्रा ने दीपक से कहा कि अब तेरे भैया ठीक हैं, तू अब वहाँ चला जा, लेकिन उसने मना कर दिया। इन महीने बीतते चले गए। दीपक फिर अपने ससुराल नहीं गया। दिन तो नीतू का ऑफिस में लोगों के बीच कट जाता, लेकिन घर आकर जब मम्मी पापा और भाई भाभी को एक साथ देखती तब उसे दीपक की कमी बहुत खलती थी। उसे फ़ोन करना चाहती थी, लेकिन फिर कुछ सोचकर अपने हाथ रोक लेती। वह अनमनी सी रहने लगी थी। नीतू की मम्मी ने अपनी बेटी के मनोभाव को पढ़ लिया। डिनर के बाद वो बेटी के कमरे में गई और बोली, देखो बेटी, परिवार में जब कोई नया सदस्य जुड़ता है तो रिश्तों की डोर और भी मजबूत हो जाती है। उस नए सदस्य का कर्तव्य होता है कि ऐसा कुछ भी ना करे कि परिवार की श्रृंखला टूट जाए। दीपक अपने भाई भाभी से जुड़ा है
तुम दीपक से जुड़ी हो और हम लोग तुम सबसे जुड़े हैं। तुम किसी को भी अलग करने का प्रयास करोगी, सारे रिश्ते बिखर जाएंगे। बेटी, रिश्तों की डोर को अपने प्यार और विश्वास से थामे रहना, वरना में नीतू अपनी माँ से लिपटकर रो पड़ी। अगले दिन मनोहर दास को मेज पर एक हस्तलिखित नोट मिला। मम्मी, मैं अपने घर जा रही हूँ। इधर सुमित्रा और नंदकिशोर सोच रहे थे कि दीपक और नीतू का मेल कैसे कराया जाए कि तभी दरवाजे की डोरबेल बजी। सुमित्रा ने दरवाजा खोला तो सामने नीतू को देखकर उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। भाभी माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने अनजाने में आपको बहुत दुख दिए। नीतू फूट फूट कर रोने लगी। सुमित्रा ने अपनी बहू को गले से लगा लिया। 6 महीने बाद नीतू ने अपनी भाभी माँ के कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर सुमित्रा खुशी से उछल पड़ी और नीतू को लेकर अपने सास ससुर की तस्वीर को प्रणाम करते हुए बोली, माँ बाबूजी, आप दोनों दादा दादी बनने जा रहे हैं। हमारे रिश्ते की माला में अब एक नया मोती जोड़ने वाला है। आशीर्वाद दीजिए कि इन बच्चों का प्यार ऐसे ही बना रहे, इनके रिश्तों की डोरी टूटे ना कभी। रिश्ता सास बहू का हो, नंद भाभी का या फिर देवर भाभी का, परिवार में इन सभी रिश्तों की एक अहमियत होती है। बच्चे जब इन रिश्तों के महत्व को नहीं समझ पाते हैं, तब बड़े उन्हें समझाते हैं, जैसे कि मनोहर दास की पत्नी ने अपनी बेटी नीतू को समझाया। तो आज की ये कहानी आप सभी लोगों को कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। अगर ये कहानी आप सभी लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बाय।